हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक ऑर्थोग्राफिक का प्रॉब्लम देखने हैं। और ऑर्थोग्राफिक से रिलेटेड आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखने में जितना भी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा होगा, अभी तक जितना भी प्रॉब्लम हुआ कि टॉप से क्या दिख रहा है, फ्रंट से क्या दिख रहा है, फर्स्ट एंगल में कैसे ड्रॉ होता है, थर्ड एंगल में कैसे ड्रॉ होगा, वो सारा जितना भी प्रॉब्लम था इस देखिएगा एक वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जितना भी आपको अभी तक प्रॉब्लम आ रहा होगा कि कैसे रोटेशन होता है। अब देखो रोटेट जैसे क्या आप लोग फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाते हैं तो टॉप व्यू को रोटेट करके ले जाते हैं ऊपर, ठीक है ना। तो 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री कैसे रोटेट करते हैं, तो हमारे पास 3 मेथड है रोटेशन करने के लिए, ठीक है। तो एकदम पूरा क्लियर होगा। तो देखो पहले कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम को। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको गिवन है, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में या तो आपको प्रॉब्लम बनाना होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग बनाओगे, या तो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, या तो आप किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, या फिर आप बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के आप अलग अलग व्यू देख रहे होंगे। तो जब आपको रोटेशन पॉलिसी अप्लाई करने के बाद क्या मिला था कि यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन था जिसको आपने बोला एक्स और वाई, फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं फर्स्ट, और ऊपर में मिला आपको क्या मिला था, फ्रंट व्यू, ठीक। क्या मिला आपको, फ्रंट व्यू मिला, ठीक है। क्या मिला, फ्रंट व्यू। नीचे जस्ट इसके क्या मिला था, टॉप व्यू। और फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और इधर क्या मिला, राइट हैंड साइड व्यू। क्लियर। कुछ इस तरीके से मिला जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब। अब मान लीजिए कि अगर आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो क्या मिला, ये आपको रेफरेंस एक्सिस या फिर रेफरेंस लाइन था, ऊपर में मिला टॉप व्यू, जस्ट इसके नीचे फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड व्यू मिला था, और इधर मिला था लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्लियर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कोई प्रॉब्लम बनाने जा रहे हो तो ये मस्ट है, इतना चीज पता होना चाहिए, तभी आप कोई प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या बनता है आपका, फ्रंट व्यू, इसके जस्ट नीचे टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और इधर राइट हैंड साइड व्यू। क्लियर। अब देखो एक हम प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है, उसको एकदम अच्छे से फील कर लेना है कि कैसे मतलब किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रॉब्लम। देखिए ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक, जिसको अभी अब ध्यान से देखो। इस प्रॉब्लम में मान के चलिए अभी जो ये प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें आपको ये नहीं पता है, मान के चलो गिवन होगा, अगर स्टेटमेंट लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। मान लीजिए कुछ नहीं दिया है, मान लीजिए आपको दिया ही नहीं कि आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है या फिर थर्ड एंगल में बनाना है, तो आपको पहले से आपको क्या करके चलना है, अज्यूम, अगर गिवन नहीं है तो अज्यूम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्या अज्यूम करके चलोगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें बनाना है। क्लियर है। आपको पहले से अजम्पशंस ले लेना है कि अगर गिवन नहीं है कि फर्स्ट में थर्ड में बनाए तो आपको अजम्पशन ले लेना है कि फर्स्ट एंगल में हमें बनाना है। क्लियर, इतना ठीक है। चलिए हमें फर्स्ट एंगल में बनाना है। क्लियर। अब बात रहा कि फ्रंट देखो क्या है, ये जो एफ डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो एफ डायरेक्शन दिया हुआ है ये आपका क्या है, फ्रंट है। क्या दिया हुआ है, ये जो एफ डायरेक्शन है वो क्या है, आपका फ्रंट है। क्लियर। अब ध्यान से देखो, फ्रंट कहने का मतलब जो ऑब्जर्वर है कुछ इस तरीके से खड़ा है। क्लियर। तो अब ऑब्जेक्ट को देखो, अगर ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है तो ये इसका फ्रंट, ये जो ऊपर से देख रहे हो वो उसका टॉप, और ये वाला साइड कौन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्योंकि राइट वाला कहां है, पीछे की ओर है। राइट हैंड साइड व्यू किधर है, पीछे है। क्लियर। तो हमें अभी पता चल गया कौन कौन सा व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्लियर। तो अभी देखो ध्यान से समझिए कि अगर ये रेफरेंस लाइन था एक्स और वाई है तो फ्रंट व्यू बना,
टॉप व्यू बना, और क्या बना, कौन सा व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू किधर बनता है, फ्रंट व्यू के, किधर बनता है आपको, फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में, तो इधर बना लेफ्ट हैंड साइड व्यू। कुछ ये बनाना है हमें, ठीक है। तो अब पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, फ्रंट से क्या दिखेगा, टॉप से क्या दिखेगा, और साइड से क्या दिखेगा। क्लियर, तो चलिए देखिए, तो ध्यान से देखिए इधर कि अगर आप फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं तो देखो ध्यान से, ये इधर ये आपको पोर्शन दिखेगा, देखो अच्छे से, फ्रंट से देख रहे हैं हम लोग तो, सॉरी, हाँ, फ्रंट से अगर हम देख रहे हैं तो कुछ ये वाला पोर्शन दिखा आपको, देखना ध्यान से, ये पोर्शन दिखा फ्रंट साइड से, यहां से इधर से देखिए तो ये दिखा, प्लस में और देखो तो ध्यान से क्या दिखेगा, जब इधर से खड़ा है तो ये वाला पोर्शन भी दिखेगा, ये जो इधर ट्रायंगल टाइप दिख रहा है कुछ, ये एकदम फील कर लेना है बात को कि कैसे दिखते हैं हम लोग, ये साइड दिखेगा आपको, देखिए तो फ्रंट साइड से आप देखें तो कुछ ये दोनों दिखा, एक वो दीवार प्लस एक छोटा वाला दीवार। क्लियर, यही चीज दिखा फ्रंट से। अब मान के चलो टॉप से ऑब्जर्वर कहां चला गया, टॉप पे चला जाएगा, तो टॉप से अगर आप देख रहे हो तो देखो तो क्या दिखेगा, यहां से जब ऑब्जर्वर ऊपर चला गया तो ये पहले तो ये छत दिखा, हमें ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये दिखा, प्लस में क्या दिखा, और ये वाला पोर्शन दिखा, ये इतना पोर्शन आपको दिखा इधर से, देखो एकदम कलरफुल बना रहा हूं ताकि एकदम अच्छे से विजुअलाइज हो सके। टॉप से ये दिखा, अब और क्या दिखेगा, जब टॉप से देखोगे तो ये देखो, ये स्लोप है, स्लोप भी दिखेगा आपको, लेकिन स्लोप का क्या दिखेगा, जब ये प्रोजेक्ट होगा नीचे की ओर तो इस 25 के ही बराबर दिखेगा, ना कि ये पूरा दिखेगा। अभी जब पता चल जाएगा, अभी जब ड्रॉ करेंगे एकदम फील आएगा बात को। तो देखो जब आप टॉप व्यू से देखिए तो इतना चीज दिखा, अब सोच में आ रहा हो कि क्या ये भी दिखेगा, क्या ये नहीं दिखेगा, ये क्या है, सीधा है, ठीक है ना, टॉप यानी कि आप छत से ऊपर वाला क्या दिख रहा है। क्लियर, अब देखिए लेफ्ट साइड से क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर, तो देखिए तो लेफ्ट साइड से क्या दिखेगा, चलिए जब इधर से हम देखेंगे तो पहले ये पोर्शन छोटा वाला, क्लियर, ये दिखा हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उसके बाद ये जो दीवार है ये दिखा, क्लियर, ये दिखा हमें, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद जब आप इधर से देखोगे तो सेम स्लोप जो टॉप से दिखा था अब साइड से भी दिखेगा, लेकिन अब इसका लेंथ ये वाला लेंथ दिखेगा, ठीक है ना, जब ऊपर से देख रहे हो तो ये लेंथ था, टॉप से देखोगे तो इधर फ्रंट से देखोगे तो ये जो लेंथ है ये दिखा, मतलब साइड से भी आपको ये व्यू दिखेगा। क्लियर है ना, साइड से भी क्या दिखेगा, ये व्यू दिखेगा। क्लियर, साइड से भी आपको ये व्यू दिखा। क्लियर, तो देखो आपको अभी देखो इस इमेज को एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो तो हमें क्या क्या चीज दिखा, मान के चलिए ये देखो, ये हमारा फ्रंट व्यू है, क्या है, फ्रंट व्यू है, ठीक, फ्रंट व्यू, ये भी कौन है, फ्रंट व्यू है, ये भी आपका फ्रंट व्यू है, ये भी फ्रंट व्यू है, ये अब ऊपर से देखो तो ग्रीन वाला दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, टॉप व्यू, ये भी टॉप व्यू है, ठीक, साइड से देखोगे तो ये आपका साइड व्यू, साइड व्यू, और ये भी आपका साइड व्यू में ही आएगा। तो देखो आप इस डायग्राम को अच्छे से क्लियरली देखो, आपको एकदम फील आ गया होगा कि क्या कैसे दिखता है। क्लियर है ना, चलिए अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब आप ड्रॉ करते हो तो पहले आप क्या बनाओगे, एक रेफरेंस लाइन, फर्स्टली आपको स्टार्ट करना है किससे, एक रेफरेंस लाइन से। तो देखो रेफरेंस लाइन एकदम सीधा कुछ इस तरीके से, जो कि किस पेंसिल से बनेगा, एकदम हल्की वाली पेंसिल से रेफरेंस लाइन, और यहां पे क्या लिख देना इसको, ये है x, ये है y, और अभी पता चला कि इधर फ्रंट व्यू बनेगा, नीचे टॉप, और उधर राइट हैंड साइड में कौन सा व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, जो कि इस तरीके से रोटेट होके जाएगा। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब आप पहले क्या बना लेना है,
पहले बना लेना है आपको एक रेफरेंस लाइन, जिसको नाम दे देना है एक्स एंड वाई, और एक छोटा सा डायमेंशन दे दो, जितना ऊपर जाना उतना ही नीचे आना है। क्लियर? कुछ इस तरीके से मान के चलिए, कुछ इस तरीके से सीधा एकदम, ठीक, कुछ इस तरीके से जितना ऊपर, जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप 10 mm ऊपर आ रहे हैं, कितना mm? 10 mm, तो नीचे भी कितना आओगे? 10 mm। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब हमें इसी पॉइंट से क्या करना है, स्टार्ट करना है अपना प्रोजेक्शन। तो ऊपर क्या ड्रॉ होगा? पहले फ्रंट व्यू। तो देखिए ध्यान से, टोटल फ्रंट व्यू का पहले बेस दिखाते हैं, बेस कि कितना बेस है। तो देखो, तो अगर यहां से आपको दिख रहा होगा तो ये बेस कितना है? टोटल 100, ठीक। तो एक 100 का पहले लाइन ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ कर देना है आपको? 100 का लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ग्रीन से चलिए बनाते हैं 100 का लाइन। देखिए ब्लू से बन रहा है ना, चलो ब्लू से बनाते हैं। ब्लू से मेरा फ्रंट है, तो हमने यहां से एक लाइन लिया जो कि कितने का है? ये 100 का। कितने का? बेस कितने का है? 100 ना। तो यहाँ पे हमने दे दिया इसको 100। अब देखो, ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर इसमें तो डायमेंशन दिया नहीं कि mm में है कि क्या में है। तो आपको ये भी क्लियर रखना है कि अगर कोई नई डायमेंशन है तो हमें अज्यूम करके चलना है कि ये किस में दिया हुआ है? मिलीमीटर में गिवन है। किस में है? मिलीमीटर, ठीक है। यहां हो गया। अब ये बेस ड्रॉ हो गया। बेस के बाद देखो ध्यान से, यहां से एक लाइन जा रहा है, ठीक है ना? क्या जा रहा है? लाइन जा रहा है। लाइन देखो कितना है, टोटल कितना है? ये 50 दिख रहा है आपको। 50 में से ये जो हाइट है वो 12 गया। 50 में जो हाइट गया कितना गया? 12 गया। तो 50 में 12 गया, मान के चलो कितना? 50 में अगर 12 गया, एकदम अच्छे से बता रहे हैं, ठीक। तो कितना बचा? 38, ठीक है ना? तो ये जो लाइन बचा है वो कितने का है? 38 का। क्लियर? कितने का है? 38 का है। चलिए, तो एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कितने का? यहां से कितने हाइट पे जा रहा है ये? 38। कितना इसको डायमेंशन दे देना है? 38 mm, ठीक। अब ध्यान से देखो, इस साइड कितना आ रहा है? यहां से यहां तक देखिए डायमेंशन कितना गिवन है? 30। ये कितना आ रहा है? 30। तो यहां से अब आ जाओ कितना? 30। तो यहां से आ गए हम लोग कहां तक? टोटल 100 था, तो मान लीजिए ये आपका आ गया 30। कितना डायमेंशन है ये? 30। क्लियर? ऊपर कितना जा रहा है आपको देखो गिवन है, कितना है ये? 12। तो ऊपर चले जाओ, कितना? 12। यहां से सीधा ऊपर गया, कितने का डायमेंशन? 12। सीधा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। कितना गए? इस तरीके से यहाँ, और ये है डायमेंशन कितने का? 12 mm। क्लियर हो गया? यहां तक हम लोग पहुंच गए। क्लियर? अब ये लाइन देखो कितना है, यहां से यहां तक। क्लियर? तो देखिए तो कितना है टोटल? हाँ, ये आपका 30। क्लियर? और ये 40 कितना हो गया? ये 30 है यहां से यहां तक 30, और ये कितना गिवन है? ऊपर हाइट से दिख रहा है ये टोटल 125 गया, ठीक है ना? तो कितना बचा? 75। और ये 75 में से 30 गया, ठीक है ना? तो कितना बच गया? एकदम अच्छे से समझ लो, कितना बचा? 45। तो ये जो लाइन है वो कितना है आपका? 45 का है, ठीक। चलो इसको मिटाओ, कितना है? 45। तो यहां से आ गए हम लोग कितना लाइन? इधर की ओर बढ़े, कहां तक? 45। इसको डायमेंशन दे दो, कितना है ये? 45 mm। क्लियर? यहां तक पहुंच गए, ठीक। अब ध्यान से देखो कि यही लाइन इधर की ओर प्रोजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है ना? यानी कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन देखिए ध्यान से, ये लाइन जो है, अब सामने से इधर से देखोगे तो ये लाइन इस लाइन से क्या हो जाएगा? एकदम सीधा ऐसे मर्ज कर जाएगा, दोनों लाइन एक ही पे आ जाएंगे। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, ये लाइन इस पे चला गया, अब तो ये स्लोप बचा है। क्लियर? अब स्लोप बचा है। अब हम नीचे वाला ड्रॉ करते हैं। टोटल 100 था, यहां से कितना आना है? इधर से अब देखोगे तो ये टोटल 100 हम लोग ड्रॉ कर दिए, तो यहां से 25 तक आना है। देखिए ये 25 है, टोटल 100 हमने ड्रॉ किया है, तो ये 25 है। क्लियर? 25 से एक सीधा लाइन ऊपर की ओर, ठीक है ना? जो इस लाइन को मिला रहा है, जो कि इस लाइन को मिला रहा है, ठीक है ना? देखिए
तो यहां से थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, यहां तक आएगा, चलो मान लो वही है, ठीक है ना। यहां से कुछ सीधा लाइन आ गया और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है ना। ये 45 है और यहां से ये जो डायमेंशन है ये कितने का है, 25 का है। देखो ये 25, क्लियर। अब देखो ये हाइट देखो कितना है, ये हाइट आपका 12 का, ये हाइट है आपका 12। तो एक लाइन ड्रॉ कर दो कितने का, यहां से ऊपर जाओ और ये कितना हो गया 12, ये हो गया आपका 12 mm, क्लियर। और यहां से दिख रहा हो कि ये कॉर्नर जाके इस कॉर्नर से मिल रहा है, तो यहां से आपको एग्जैक्टली कहां चला गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। अब देखो ध्यान से कि जो आपका फ्रंट व्यू है वो एग्जैक्टली यही चीज दिख रहा होगा। देखिए तो ध्यान से कि जो आपका यहाँ पे पॉइंट है, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स जो दिख रहा है ये वाला बॉक्स है, क्लियर। और ये जो दिख रहा है आपको बॉक्स, ये वाला बॉक्स है, क्लियर है। एकदम आसान तरीका, आराम से क्या ड्रॉ कर दिया आप लोग, फ्रंट व्यू। ये ड्रॉ हो गया आपका फ्रंट व्यू, क्लियर। अब क्या करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ हो गया। अब जितने भी कॉर्नर मिले हैं आपको, सबसे प्रोजेक्शन लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करना है। क्या करना है, प्रोजेक्शन लाइन एकदम सीधा नीचे की ओर ड्रॉ करना है, ठीक। तो चलिए ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शन लाइन नीचे की ओर। तो देखो कॉर्नर कितना मिला, 1 2 3 4 कॉर्नर। तो ये लाइन एकदम सीधा कुछ इस तरीके से एकदम, ठीक। ये भी प्रोजेक्शन लाइन है, यहां से भी एकदम सीधा, ठीक। कुछ इस तरीके से जितना भी प्रोजेक्शन, जितने भी कॉर्नर थे, उस कॉर्नर से प्रोजेक्शन लाइन लेके नीचे की ओर आना है, क्लियर। अब देखो, अब हमें ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू के नीचे क्या बनता है, टॉप व्यू। चलिए, तो टॉप व्यू से जब हम लोग देख रहे थे तो क्या दिख रहा था आपको, ये पूरा पोर्शन। और ध्यान में रहना कि जो टॉप वाला चीज है वो टॉप पे ही रहे और जो बॉटम है वो बॉटम में आए, क्लियर। तो देखो टॉप का लाइन आपको दिख रहा होगा कितने का है, वो टोटल ये 100 है, ये 100 है, तो ये भी पूरा 100 ही होगा, क्लियर। तो पहले तो एक लाइन आ गया कितने का, 100 का, ठीक है ना। तो यहां से कितना है ये टोटल 100, ठीक है ना। कितना है ये 100 है, तो ये भी 100 होगा, क्लियर। अब देखो पहले ये बॉक्स ड्रॉ करते हैं। तो ये बॉक्स का ये वाला कितना है, ये देखो यहाँ 40 लिखा है, तो ये भी इधर से कितना नीचे आ रहा है 40, और ये आपको 30। तो 40/30 का एक बॉक्स दिखा आपको, पहले इधर से आते हैं। तो 40/30, तो देखिए ये ऑलरेडी आपको 30 दिख रहा है, नीचे कितना आना है, कितना आना है 40। तो 40 कितना आ जाएंगे, यहाँ से नीचे आ जाएंगे 40, यहाँ आए और इसी लाइन को बस डार्क करते हुए आ जाना है नीचे की ओर। कहां तक डायमेंशन रहेगा, 40, ये पहुंच गए, क्या है ये 40, क्लियर। बॉक्स क्लियर कर लो अच्छे से, बॉक्स बना दे। तो यहां से ये वाला लाइन प्लस इसको ड्रॉ करके, ये पहला बॉक्स। दूसरा बॉक्स, ये वाला बॉक्स दिख रहा है आपको क्लियरली, कितना है, इधर से आपको देखो ये डायमेंशन आपको पता होगा 45 एंड 40, ठीक। तो 40 नीचे आ रहा है और ये आपको कितना पता है 45, 40 का एक और बॉक्स दिखा आपको, ठीक, क्लियर। ये हो गया, 2 लाइन डार्क हो गया। अब ध्यान देना है इस स्लोप के ऊपर। ये जो स्लोप है, जब ऊपर से देखोगे, कोई चीज समझिए ऐसे है, अब जब सामने से देखेंगे तो ये वाला हाइट दिखेगा। मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ता है, क्या पड़ता है, लाइट पड़ता है, तो जो इसका जो डायमेंशन होता है वही नीचे की ओर प्रोजेक्ट करेगा। मान लीजिए ये है, मैंने आपको इधर से किया तो ये लेंथ दिखाएगा। मान लो इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे टिल्ट कर दिया, तो जब सामने से देखोगे तो ये रिड्यूस लेंथ आपको दिखेगा। सेम यही स्लोप है, तो स्लोप का कौन सा दिखता है, ये वाला पोर्शन, या तो उधर से लाइट आ रहा है तो ये पोर्शन, क्लियर। तो देखो वही चीज है, जब ये स्लोप है, जब ऊपर से देखोगे तो ये चीज दिखेगा, ये लेंथ, और ये लेंथ आपका कितना है 25, और ये आपको कितना गिवन है, ये कितना गिवन था, एक बार देख ले, ठीक, इसको बनाने दो। ये लेंथ था आपका, दोबारा देखता हूं कितना है, ये 20, कितना है आपका 20 है, क्लियर। चलो ये है आपका 20 गिवन है, तो यहां से ये है आपका 20 और इधर आना है कितना
25। तो देखिए, तो ये आपका 25 ऑलरेडी है, नीचे कितना आना है 20, तो नीचे आ जाएंगे हम लोग 20। तो इस लाइन से एकदम, इस लाइन से यहां से एकदम क्या, ठीक, तो यहां से आ गए कितना 20 और इधर भी 25। ठीक, डायमेंशन लिख देता हूं, ये है आपका 20 और ये है आपका 25। देखिए, तो ये ड्रॉ हो गया टॉप व्यू। अब ये देखो, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये तो खाली जगह है, क्या है, खाली जगह है। तो ये देखो, ये पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका ड्रॉ हो गया कौन सा व्यू, टॉप व्यू। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि हम साइड व्यू कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो देखो, पहले अगर आप जितना भी प्रोजेक्शन है, क्योंकि जब आप रोटेशन पॉलिसी अप्लाई किए थे तो 2 रोटेशन पॉलिसी, पहले क्या करते थे, जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको रोटेट करते थे 90 डिग्री क्लॉकवाइज और प्रोफाइल प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में। ठीक, तो हमारे पास 3 तरीका है बनाने का। ठीक, तो पहला तो एक और रेफरेंस लाइन लो इधर, ठीक है, एक और रेफरेंस लाइन, और कितने दूरी पे, कितने दूरी पे, अभी फिर से बताता हूं, यहां से आप कितना गए थे, यहां से आप 10 mm ऊपर गए थे, 10 mm ऊपर, 10 mm ऊपर, तो इधर से भी कितना आ जाना है 10 mm, क्योंकि जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक सेपरेट डिस्टेंस पे बने, किस पे बने, सेपरेट, कि जितना ऊपर फ्रंट है उतना ही ऊपर नीचे टॉप है, उतना ही साइड में आपका साइड व्यू है। क्लियर, इसलिए हम लोग बनाते हैं कि सब कुछ एकदम सेपरेट सेपरेट बने। क्लियर, इसलिए चलिए, तो एक रेफरेंस लाइन हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, यहां से कितना डिस्टेंस है ये 10 mm, इसको भी नाम दो, क्या है ये, एक्स और वाई। क्लियर, अब देखो जितने भी साइड व्यू यानी जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू के जितने कॉर्नर है सबको इधर की ओर लेके आना है। ठीक, और इधर रोटेट करना है। तो देखो, सबसे आसान तरीका, 3 तरीका है आपको रोटेट करने का। या तो आप क्या करो, 90 डिग्री लेके जाना है ना, तो या तो आप इस तरीके से ले आओ, इस तरीके से ले आओ, और यहां से यहां तक जैसे ही ले आओगे, यहां से लाने के बाद 45 रोटेट कर दो। पहला तरीका क्या कर दो, 45 पे रोटेट कर दो, यहां पे लाओ और कुछ ऐसे कितने पे 45 पे रोटेट कर दो। ये एकदम पहला तरीका है। ठीक, लेकिन ये भी तरीका उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि यहां पे कंपास रखो और कंपास को ऐसे रोटेट करा दो, ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे यहां से ऐसे, तभी ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। क्लियर, तो ये 2 तरीका। सबसे तीसरा तरीका जो कि बेस्ट लगता है वो ये है। देखिए क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से, देखो क्या करना है कि ये जो पोर्शन है, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से एक एकदम सीधा ऐसे लाइन ले आओ जो कि दोनों लाइन से कितने डिग्री पर हो, 45 डिग्री पर हो। कितने पर हो, यहां से 45 डिग्री, कितना है ये 45 डिग्री। क्लियरली एकदम एग्जैक्टली कितना 45, कितना है ये 45 डिग्री। क्लियर, इधर से भी 45, इधर से भी 45, और जितने भी प्रोजेक्टर्स लाइन है, जितने भी इधर कॉर्नर है, उनको सबको लेके आओ इस 45 डिग्री वाले लाइन पे। देखिए कुछ इस तरीके से इसको लेके आ गए यहां तक, ये पोर्शन है, कुछ एकदम सीधा यहां तक आ गए। ठीक, एक और कॉर्नर है अपना, इसको भी लेके आ जाओ, दिख रहा होगा सीधा ही है। ठीक, यहां तक ले आओ। ठीक, अब इसको क्या करो, इधर की ओर रोटेट कर दीजिए, यहां पे कुछ इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से एकदम सबसे बेस्ट तरीका, एकदम सटीक बनेगा। सटीक कहने का मतलब कि जितना ये है 40 एकदम एग्जैक्टली 40 ऊपर जाएगा। टोटल देखो डिस्टेंस कितना है 40, 40 ही एकदम एग्जैक्टली इधर जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इधर से भी जितना पॉइंट मिला है आपको, जितना पॉइंट, जितने कॉर्नर मिले हैं सबको इधर की ओर रोटेट करो, कुछ इस तरीके से। रेफरेंस लाइन, ये भी कॉर्नर है, लाइन,
ये, और कोई कॉर्नर ये भी है आपका। ठीक, चलिए अब देखो ध्यान से, ये आपको व्यू दिख रहा है कि जैसे कहने का मतलब कि हाँ येलो बनाए हैं फिर रेड बनाए, चलो रेड से स्टार्ट। ये देखो ध्यान से कि आपका जो ये वाला पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, और ये जो इंड वाला पॉइंट है वो ये पॉइंट है ना। क्लियर हो गया कि ये आपका पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब जब इधर से बात करोगे तो ये है और इधर से ये पॉइंट, तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसी के अंदर आपका कौन आएगा, साइड व्यू। अगर इससे बाहर जा रहा है तो समझ जाना है कि मेरा कहीं ना कहीं गलत हुआ है। क्लियर है ना, इस बॉक्स के बाहर जा रहा है मतलब आपने कहीं गलत किया है। क्लियर, तो चलो साइड से देखते हैं क्या दिखा। जब हम साइड से देख रहे हैं तो देखो इधर राइट साइड में एक दीवार दिखा, ये वाला दीवार दिखा, कितने का, ये है आपका 20 और हाइट कितना है आपका 50, 20/50। तो ध्यान से देखो कि ये जो जा रहा है टोटल 40 है और ये 20, तो ये भी आपका कितने का होगा, ये भी आपका 20 होगा, ये भी 20 और टोटल कितना है 40। तो देखिए ध्यान से, ये आपको जो लाइन गया वो 20 का दिखा। ठीक, तो ये पहले तो बॉक्स बना ये वाला, इसको क्या कर लिए हम लोग, डार्क कर लिए 20, और ऊपर कितना जाना है 50, तो टोटल हाइट कितना है इधर, टोटल हाइट 50। तो देखो ये जो टोटल हाइट यहां से यहां तक है वो 50 है, देखो टोटल हाइट कितना था 50 है, तो ये भी आपका कितना होगा टोटल 50, और ये पूरा ये बॉक्स बन गया आपको। बस इसी लाइन को क्या कर देना है, डार्क कर देना है, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक, पहला बॉक्स ये जो साइड व्यू में दिख रहा था आपको, ये जो साइड दिख रहा था ये बन गया। अब जब इधर से देख रहे हैं तो ये छोटा वाला बॉक्स दिख रहा है 12 बाई कितने का था, ये 12 बाई, ये जो छोटा वाला जा रहा है हाँ 12/25 का दिख रहा था, ये इधर से 25 था। देखो इधर से ये डायमेंशन कितना था, फिर से देख लेता हूं मैं, ये था आपका 12/20 था, 12/20 था। तो ये देखो ये डायमेंशन कितना है 20 है और ऊपर जा रहा है 12। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका ऑलरेडी दिख रहा है कितने का जा रहा है 12 का, तो ये हाइट कितना है 12, ऑलरेडी आपको दिख रहा है कितना है वो 12, तो इसको बस क्या कर दो, डार्क कर दो। ये देखिए ये हो गया कितने का लाइन 12 का, ये भी कितने का 12 का, और ये वाला बॉक्स कितने का है आपका, देखिए 20 जा ही रहा है एकदम सीधा, इसको क्या कर देना है डार्क। ये क्या दिखा, ये जो छोटा वाला पोर्शन है वो दिखा। क्लियर, अब ये स्लोप भी दिखेगा, अब स्लोप सीधा जाके प्रोजेक्ट हो गया है, तो सीधा जाके प्रोजेक्ट हो गया तो टोटल 50 में से 12 हटा दो, वो वाला लेंथ बचेगा, कितना बचा था 38 का, तो ये ऊपर कितना बचा 38, तो बस इसी की लाइन को क्या कर दो, डार्क कर दो, खत्म। यहां से इसी को क्या कर दिए, यहां गए और ये लाइन को कर दिए डार्क। देखो ये बन गया आपका कौन सा व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, इधर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये तरीका आपको अपनाना है। अगर आप कोई भी ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करते हो तो कुछ पहले इमेजिन कर लेना है कि आपको दिख क्या रहा है। क्लियर, और ये रोटेशन पॉलिसी अप्लाई करना, एकदम बेस्ट सटीक बनेगा। क्लियर, तो आपको एक अच्छा सा एक ओवरव्यू मिल गया होगा किससे कैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्लियर, और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसको अच्छे से बनाइए, पेंसिल यूज करिए। देखिए जो आपको कलरफुल दिख रहा है जैसे ये ब्लू ग्रीन और रेड, ये सब डार्क होने चाहिए क्योंकि ये सब विजिबल लाइन है। क्या है, विजिबल है तो डार्क। बाकी जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये सब हल्का पेंसिल से बनाना है। क्लियर है ना, चलिए थैंक यू।